इन दिनों में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बातों को कर रहे हैं और हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि प्रभु यीशु जब इम्माउस के मार्ग में जाकर के हेल्प करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि वे जिस दिन रिजरेक्शन होता है मरियम को सुबह सुबह दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ घंटों के बाद रिजरेक्शन संडे के दिन ही शाम को चेलों के साथ में दिखाई देते हैं। उस दिन वहां थॉमस नहीं रहता है। उसके 8th डे यानी 7 दिन के बाद फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह उसी घर में फिर से दिखाई देते हैं, अब की बार थॉमस उनके साथ में, और वहां पर यीशु आके अपने घावों को हाथ बढ़ा करके आगे बोलते हैं, थॉमस कम ऑन टच मी एंड बी अ बिलीवर, और मेरे को छू करके देख ले और विश्वास कर, इस प्रकार से बोलते हैं। तो कुछ क्षणों में, कुछ घंटे में और कुछ दिनों के अंतर के बाद, काफी लंबे के समय के बाद में हम देखते हैं कि तिबिरियास झील के पास में जब ये लोग रहते हैं, मछली पकड़ने के लिए गलत निर्णय लेते हैं, चले जाते हैं, और वहां से जब कुछ नहीं मिलता और जब वो निराश होकर के शायद लौटने वाले होते होंगे, तो किनारे पर प्रभु यीशु ने उनके लिए ब्रेकफास्ट का टेबल पहले से ही अरेंज कर दिया है और गरम गरम नाश्ता है और मछलियां भुनी जा रही हैं और गरम गरम रोटियां हैं। और प्रभु यीशु ने ये जादुई मछलियां, रोटी नहीं थी, उनसे कहा तुम्हारी नाव में से भी कुछ मछली ला लो, और उन्होंने मछलियां लाई और वो वहां पर सजाई गई। जब ये सारी बातें हो रही हैं तो प्रभु यीशु ने अपने आप को फिर एक बार प्रकट किया। अब ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विद जीसस। हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठ करके जनरली क्या करना चाहते हैं? कोई अपने बाल संवारता है, कोई अपने मोबाइल में देखता है दोस्तों ने रात भर में क्या डाला, कोई फ्रेश होकर के बढ़िया न्यूज़पेपर उठाएगा, चाय पिएगा, नाश्ता करेगा। नहीं, आप अपने चेहरे पर पानी लेकर के फ्रेश हो जाइए, नींद के पूरे झोंके निकल जाएं, उसके बाद में बाइबल लेकर के बैठिए, परमेश्वर के साथ में अपने मॉर्निंग का ब्यूटीफुल समय, फर्स्ट टाइम ऑफ द डे, पहला फल अपने जीवन का उस दिन का परमेश्वर को देने का है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। यहां पर हमने देखा कि प्रभु यीशु के साथ में अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चल रहा है और प्रभु यीशु अपने चेलों से बातें कर रहे हैं। अब ये खाना जब हो गया, उसके बाद में भी बड़ी इंटीमेट बातें, बड़ी बड़ी क्रूशियल बातें हैं, बड़ी डेलिकेट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात होने वाली है। मैं आप लोगों को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में से बता रहा हूं। 15वां वचन लिखा है, भोजन करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, नाश्ता हो जाने के बाद में यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? हाउ वेरी स्पेसिफिकली, वहां पर जितने भी लोग खड़े हैं उनमें उसने साइमन को पिक किया, और साइमन को बात करते समय इतना स्पेसिफाई करके कि उसके पप्पा का भी नाम लिया, और फिर उसके बाद में बोलता है कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? दिस मॉर्निंग पीटर हैड डन अ रॉन्ग थिंग। आज की सुबह पतरस ने गलत काम किया था। आज की सुबह उसने निर्णय लिया था, मैं वापस जाता हूं। 3.5 बरस से जो परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ में चलने वाला व्यक्ति था, उसने सोचा अब मैं वापस जाता हूं। हम लोगों के जीवन में भी न जाने कितनी बार हम लोग बैकस्लाइडिंग एक्शंस करते हैं। और क्यों करते हैं? निराशा। बहुत से लोग कहते हैं प्रार्थना नहीं सुनते हैं, परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुना। मैंने हाल ही में पिछले सप्ताह एक महिला से बात किया, उसने 4 महीना, इससे पहले एक इंसिडेंस बताया था जिसने पूरे लॉकडाउन में बाइबल ही नहीं पढ़ी, और अभी पिछले ही सप्ताह एक और स्त्री मिली, 4 महीने से बाइबल भी नहीं पढ़ रही, प्रार्थना भी नहीं कर रही, जबकि मसीही कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि निराश हो गई। परमेश्वर तो सुनता ही नहीं है, तो फिर प्रेयर क्यों करूं? आपको मालूम है पीटर ने अपना यह डिसीजन क्यों लिया था? क्योंकि पिछले 3 दिन से, पिछले 7 दिन से, पिछले 10 दिन से, पिछले 20 दिन से जीसस दिखाई नहीं दिया। एंड देयरफॉर ही सेड कि मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। और तो और ही वॉज अ रीजन फॉर मोटिवेटिंग, और नेगेटिव मोटिवेशन, यानी अच्छे काम के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा था, परंतु गलत काम के लिए, कि मैं तो जा रहा हूं, और बाकी लोग ने जब बोला हम भी तेरे साथ आते हैं तो बड़ा खुश हो गया, उन लोगों को भी लेकर के चला। इसीलिए जीसस ने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया और बाकी 6 लोगों से नहीं किया। वेरी गुड, जीसस ने साइमन पीटर से क्वेश्चन किया, डू यू लव मी? प्रभु यीशु मसीह यही क्वेश्चन हम लोगों से भी आज करते हैं। Whenever we do commit a mistake,
तो प्रभु यीशु मसीह का पहला क्वेश्चन हम लोगों को आता है, डू यू लव मी? और वो नाम लेकर के पूछते हैं, मालूम है आपको? आपका नाम लेंगे और आपके पापा का नाम लेंगे, स्पेसिफाई मैं आप ही से बात कर रहा हूं। साइमन नेम वाज वेरी कॉमन, हालांकि जितने वहां 7 लोग थे उनमें से और कोई भी शिमोन नाम का नहीं था, बट जीसस पिन पॉइंटिंग, स्पेसिफाइंग कि तुझसे ही बात कर रहा हूं। मैं और आप एक दिन परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े रह सकते हैं, और उस दिन मेरा नाम पुकारा जाए तो शायद दुनिया में 100 लोग खड़े हो जाएंगे। शशि नाम वाले बहुत सारे, जेनिफर नाम वाले बहुत सारे, अरुणिमा नाम वाले बहुत सारे, इस प्रकार से खड़े होंगे, यू एंड ओनली यू, इस प्रकार से। और उसके बाद में क्वेश्चन किया जाएगा, उसके बाद में पूछा जाएगा, शाऊल है शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? वेरी स्पेसिफिकली वहां पर जितने भी लोग थे उसमें से शाऊल को पिन पॉइंट किया और उससे बात किया, तू मुझे क्यों सताता है? और उसने तो साफ बोल दिया, हे प्रभु जी मैं तुझे कहां सताता, तू कौन है जिसको मैं सताता हूं? एंड देन ही द वॉइस सेज, आई एम जीसस whom you persecute, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पीटर ने घबरा गया है, अब मैं क्या जवाब दूं? मैं तो पकड़ा गया। मैंने अपने इन चेलों को, जिनको मैंने लीड करना था, लीड करने की बजाय, परमेश्वर के पास लीड करने की बजाय उनको समंदर में लीड करने लगा, उनको उनको मछुआरे की जिंदगी में लेके चला, उनको वापस वहीं लेकर के चला जहां से बुलाया गया था। वेरी सैड, यानी बैक टू स्क्वायर वन। हम लोग कभी कभी सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, तो कभी कभी जब लैडर मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है ऊपर जाने के लिए, कभी कभी सांप काट लेता है, पर कभी कभी वो 98 के पास पहुंचो ना तो एक बड़ा वाला सांप रहता है और वो पूरा काट के हम लोगों को बिल्कुल स्क्वायर वन के पास पहुंचा देता है, और उस समय हमको बड़ी चिढ़ आ जाती है, बिल्कुल ऐसी। हम लोग अपने मसीही जीवन में कई बार अच्छे चल रहे और ऐसा लग रहा है कि अब बस झंडा गाड़ने ही वाले हैं, और उस समय फिसल जाते हैं। पीटर की जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एंड जीसस आस्क्ड हिम द वेरी राइट क्वेश्चन, साइमन सन ऑफ जोना, बार जोना, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु यीशु ने आरंभ ही से साइमन पीटर में एक लीडरशिप एटीट्यूड देखा था, एंड टुडे ऑल्सो, आज के पैसेज में हम देखेंगे कि उसको लीडर ही दे रहा है। प्रभु यीशु ने उसकी इस गलती के कारण उससे वो पदवी नहीं छीन लिया। बाकी लोग तो फॉलोअर्स ही थे, पीटर ने डिसीजन लिया मैं जा रहा हूं, बाकी लोग बोले वी आर फॉलोइंग यू। तो जीसस ने आज पीटर को फिर से बोला, नॉट दैट वे बट दिस वे यू हैव टू गो, डू यू लव मी? यदि आप हिंदी बाइबल पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ दिखाई देगा क्या तू मुझसे प्रेम करता है, इंग्लिश बाइबल में डू यू लव मी आ जाता है। लेकिन अगर आप ग्रीक बाइबल, जो ओरिजिनल बाइबल में लिखा गया है, वहां पर जीसस ने एक्चुअली पूछा है अगापे। अगापे मतलब, देखिए प्रेम शब्द 3 शब्दों में 3 अलग अलग प्रकार के प्रेम होते हैं। एक वो प्रेम होता है जो परमेश्वर हमसे करता है, वो अगापे है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने प्रेम किया, हम लोग प्रेम बोल देते हैं। अब प्रेम के साथ में प्रॉब्लम क्या होता है ना, प्रेम की परिभाषा जो हमने सीख ली, हमको लगता है प्रेम वैसा होता है, भाई भाई से प्रेम करता है, भाई बहन से प्रेम करता है। सीबीसी के ग्रुप में सारे भाई बहन एक परिवार के साथ एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, यह भी एक प्रेम हुआ, इसे फिलियो प्रेम कहते हैं। और उसी तरह से पति पत्नी भी आपस में प्रेम करते हैं, वो एकदम ही अलग प्रकार का होता है, उसको एरोस प्रेम कहते हैं। लेकिन हम जब हिंदी में बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर केवल इतना ही लिखा है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। देखिए पहला प्रश्न जो था वो अगापे शब्द था। तो परमेश्वर के पुत्र ने उससे पूछा, क्या तू मुझसे वो वाला ऊंचा प्रेम, अनकंडीशनल लव जो परमेश्वर करता है, क्या वैसा मेरे साथ करने को तैयार है, करता है क्या? बट वेन पीटर आंसर्स, और वो कहता है हां प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। नाउ ही इज टॉकिंग ऑफ फीलियो। जीसस ने क्वेश्चन पूछा था, क्या तू मुझसे अगापे प्रेम करता है? और शमौन पतरस जवाब दे रहा है, यीशु आप तो जानते ही हैं मैं आपसे फीलियो प्रेम करता हूं। एंड दैट इज द रीजन जीसस वांटेड टू स्ट्रेस हिज क्वेश्चन। एक बार और पूछना पड़ा कि क्या तू मुझसे अगापे, सेकेंड टाइम। देखिए 3 बार पूछा यीशु ने, तो पहली बार पूछा अगापे, दूसरी बार भी पूछा अगापे। लेकिन शिमोन पतरस उस बात को या तो ग्रास्प नहीं कर पा रहा, अर्थात उस गहराई को नहीं समझ पा रहा जो प्रभु यीशु चाहते हैं कि पतरस समझे।
कि मुझे कौन से लेवल का कमिटमेंट चाहिए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सेकेंड टाइम पूछते हैं, पर सेकेंड टाइम पूछने के पहले उसको एक कमांड देते हैं। पहली बार पूछा प्रेम करता है और उसने कहा हाँ मैं तुझसे भाईचारे वाला प्रेम करता हूं, फिलियो प्रेम करता हूं। यीशु ने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा। छोटी बात कर रहा है बहुत छोटी बात। तो मेमने, ठीक है, मेमने कैसे होते हैं? बहुत नाजुक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। मेमने का मतलब नए विश्वासी लोग होते हैं, मतलब अभी अभी जो तैयार हो रहे हैं, और उनको क्या करना पड़ता है? चराना पड़ता है। जब भेड़ें बड़ी हो जाती है ना तो उनको नहीं सिखाते। आपने शेर चीतों के वीडियोस देखे होंगे डिस्कवरी में। मां जो होती है शेरनी, वो अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है। छोटे बच्चे अपने आप नहीं कर पाते हैं। जो मुर्गी होती है उसके चूजे अपनी मां को देखते हैं कि कैसे जमीन को खोदना पड़ता है और जमीन में से बारीक बारीक कीड़ों को खाना पड़ता है, पर मेमने नहीं कर पाते। बड़े मासूम प्राणी हैं। जब हमने भजन संहिता 23 की स्टडी की थी तब मैंने ये बात डिटेल में समझाया था। अब मेमनों को चराना है, मतलब मेमनों को फीडिंग देने का है। मेमने लोग क्या खाएंगे? यदि आप इब्रानियों के 5वें अध्याय में पढ़ें तो वहां पर पता लगता है मेमने जो होते हैं, विश्वासी लोग जो अभी अभी शुरू हुए हैं, वो दूध पीते होते हैं। तो शिमोन पतरस को कहा कि तेरे पास में जो मेमने होंगे उनको तू दूध पिलाया करना, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बार सेम क्वेश्चन, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? नाउ इमेजिन इफ समबडी आस्क्स यू अ क्वेश्चन, आपसे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा और उसके बाद वही क्वेश्चन फिर से पूछा, तो आपके मन में शायद डाउट आएगा कि मैंने जो आंसर दिया था इसने नहीं सुना, इसलिए शायद आप सेकेंड टाइम फिर से एक बार आंसर दे दोगे। जब यीशु ने दूसरी बार, स्पेसिफिकली लिखा है सेकेंड टाइम, दूसरी बार पूछा, हे शमौन क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यहां पर भी अगापे, नाउ ही इज स्ट्रेसिंग ऑन दैट, ही इज सेइंग पीटर डू यू लव मी? अगापे लव मुझसे करता है, अनकंडीशनल प्रेम क्या तू मुझसे करता है? एंड वेरी सैडली पीटर सेज आई एडमायर, आई लव, आई फील योर लव विथ यू। भाईचारे वाला प्रेम मैं तुझसे करता हूं। उसने कहा हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। एंड द सेकेंड आंसर, मतलब ये वाला देने के बाद में जीसस गिव्स हिम अ सेकेंड कमांड एंड देन ही सेज मेरे भेड़ों की रखवाली कर। भेड़ मतलब अब बड़ी वाली, पर भेड़ों की रखवाली करना है। Now he was missing out these two things in the last few days. बीते दिनों में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में, ना तो उसने छोटे विश्वासियों की तरफ ध्यान दिया जो अभी अभी विश्वास में आए थे, और ना ही भेड़ों की रखवाली किया कि उनको एकत्र करके। अब एक्चुअली साइमन पीटर की जो मिनिस्ट्री होने वाली है वो जीसस यहां पे प्रोफेसी कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पीटर के जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में भी आगे लिखा है, लेकिन उसके पहले मिनिस्ट्री क्या रहेगी उसके बारे में बताना यीशु ने शुरू किया है। एंड देन ही सेज भेड़ों की रखवाली कर। भेड़ मतलब जो विश्वास में अब थोड़े से मजबूत होने लगे हैं, उनको अच्छा चारा अपने आप करना आता है, बट दे नीड प्रोटेक्शन। दाऊद के बारे में कल मैं छोटे बच्चों की क्लास जब ले रहा था सैटरडे क्लास में, तो मैंने वो दाऊद का वो क्लिप दिखाया था उनको कि दाऊद के जंगल में आसपास खूब सारी भेड़ें बैठी हुई हैं और वो एक लायर लेकर के, सात तार वाला बाजा लेकर के मस्त गाने बजा रहा है और परमेश्वर की स्तुति करता है, और इतने में एक बड़ा सा सिंह वहां पर आ जाता है। तो ये जो भेड़ होती हैं ये आसपास में लेकर के चर रही हैं, और जब वो चर रही हैं तब वहां ध्यान नहीं, वहां ध्यान नहीं। लेकिन एक अच्छा चरवाहा वो होता है जो चारों तरफ नजर रखता है और जंगली प्राणियों को, अटैक करने वालों को, फाड़ खाने वाले सिंह पर नजर रखता है कि वो इनको हानि ना पहुंचाए। शैतान लगातार कलीसिया पे अटैक करना चाहता है। इन दिनों में भी इसी प्रकार की बातें चल रही है, और परमेश्वर हम लोगों में से साइमन पीटर्स खड़ा करना चाहता है, और वो चाहता है कि प्रे, कंटिन्यूअसली प्रे। गतसमनी में भी यही बोला था, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। द प्रेइंग पावर इज इनफ टू ड्राइव अवे सैटन। शैतान को, फाड़ खाने वाले सिंह को भगा देने के लिए दाऊद में क्या हिम्मत थी कि वो एक लायन को,
मैंने जिंदगी में पहली बार जब लायन को बहुत पास से देखा तो मैं हैरान रह गया। अभी तक मैंने सिर्फ म्यूजियम्स में या तस्वीरों में, फिल्मों में देखा था, लेकिन एक रियल लायन जिसका शरीर भी मेरे सिर के ऊपर, इस प्रकार से उसका बड़ा सा मुंह, मैं दंग रह गया कि जंगली जो सिंह होते हैं वो सच में बड़े भयानक होते हैं। अब दाऊद एक लड़का था, राजा शाऊल को भी अचरज हुआ कैसे कर सकता है, बट ही हैड समथिंग विथ हिम। आज मेरे और आपके पास में वही है, परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे अंदर से प्रार्थना कर सकता है और हम उस शैतान को भगा सकते हैं। भेड़ों की रखवाली करना है। अब मत कहना कि हम तो छोटे हैं, हम तो जवान हैं, हम भेड़ों की रखवाली कैसे करें। ये भेड़ सारे संसार की कलीसियां हमें के लोग हैं और इनके लिए हमें सुरक्षितता की प्रार्थना करनी है। शैतान के अटैक हो रहे हैं और शैतान फाड़ खा करके किसी किसी को पकड़ रहा है। बहुत से लोग ये सोच में पड़ गए हैं कि मसीह लोग कैसे मर रहे हैं, और मसीह लोगों में पास्टर्स लोग भी मरने लग गए और डीएस और बिशप लोग भी मरने लग गए हैं, और हम लोग बड़ी निराशा में ऐसे ऐसे हो गए हैं। और प्रश्न पूछता है, हे क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो चल निराशा में से निकल बाहर और प्रार्थना करना शुरू कर, शैतान को दूर रखना शुरू कर, भेड़ों की रखवाली कर। नाउ आफ्टर दैट उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? जीसस हैज चेंज्ड हिज क्वेश्चन नाउ। जो अगापे और अगापे बोलता आ रहा था, अब यीशु ने इसी बात पे देखिए कैसा स्ट्रेस लाया। दो बार तो उसने नहीं सुना। नाउ जीसस चेंजेस हिज क्वेश्चन और उसको पूछता है कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे भाईचारे वाला प्रेम रखता है? शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु जी, तू तो सब कुछ जानता है। नाउ समबडी इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन थर्ड टाइम। साधारणतः हम लोग चिढ़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ऐसा कैसा सुनाई नहीं दे रहा क्या, वैसा करके शायद गुस्से से निकल जाएंगे। लेकिन शिमोन पतरस को याद आया, मैंने अपने इसी प्रभु यीशु को 3 बार ठुकराया, अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है। क्या मैं सचमुच प्रेम करता हूं? मैंने तो बड़े सीना ठोक के बोल दिया था कि प्रभु जी ये लोग तो तेरे को छोड़ के भाग जाएंगे, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ अगर मरना भी पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं, ऐसा बोल दिया। तो हुआ क्या, प्रभु यीशु ने उससे कहा, मुर्गा जब तक बांग नहीं देगा तू मेरे को 3 बार इनकार कर देगा। तो जस्ट इमेजिन दैट नाइट, जिस समय उससे पूछा गया तू यीशु को जानता है। देखिए प्रेम करने की बात तो दूर की, जानता है इतना ही पूछा था। बाकी सारे लोग जानते हैं कि वो यीशु नासरी है, बहुत से लोग जानते हैं कि वो गलील का भविष्यवक्ता है, बहुत से लोग जानते हैं कि परमेश्वर का जन है जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, लेकिन ये तो शपथ खा रहा है, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं तो इस आदमी को जानता ही नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार। पीटर रियलाइजेस, लॉर्ड आई एम अ सिनर एंड यू नो एवरीथिंग। तू सब कुछ जानता है, तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तू मेरे अंदर के भय को जानता है। जब मुझसे तीसरी बार पूछा गया था और मैंने शपथ खा करके बोल दिया मैं नहीं जानता। तू ये भी जानता है प्रभु जी कि मैंने पश्चाताप किया है, मैंने रोया है, मैंने तुझसे माफी मांगी है। तू जानता है प्रभु जी कि मैं एक साधारण इंसान हूं और तेरी सहायता के बगैर मैं केवल एक मछुआरा हूं, नथिंग मोर देन अ सिंपल फिशरमैन अनलेस यू आर इनसाइड मी। ये सारी बातें इस वाक्य में छुपा है कि हे प्रभु तू सब कुछ जानता है। एंड ही सेज, यस जीसस, आई लव यू। And the third time when he says, yes, Jesus, I love you, he almost covers his previous 3 rejections. उसने अपने 3 इनकार किए हुए वाक्यों को मानो ढांक दिया और प्रभु यीशु ने उसको गले से लगा लिया और उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु यीशु ने शिमोन पतरस के सामने एक बड़ी सी मिनिस्ट्री रखी, लेकिन ये तीसरा वाक्य बड़ा लंबा वाक्य है। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध करके जहां तू जाता था जाता, अपनी मनमानी करता था। हम लोग जवानी में जो अच्छा लगता है करते हैं। कई बार तो हमारे मम्मी पापा कुछ बोल देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा, तो हम मम्मी पापा को सिखा देते हैं ऐसा नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं ये सही है, यानी अपनी मनमानी। लेकिन शिमोन पतरस की मिनिस्ट्री के बारे में एक बड़ी भयानक बात प्रभु यीशु ने बोल करके बताई, जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांध कर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा।
और ये वाक्य कहने के साथ ही प्रभु यीशु ने यह संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु मरने वाला है और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। Jesus in his resurrected body is asking people to follow. यह समझ में आता है कि वो शरीर में है और उसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इवन resurrected Jesus is saying the same sentence, follow me, मेरे पीछे चलो। और शिमोन पतरस अब प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा और पतरस के पीछे उसके बाकी चेले चलने लगे। और बाद में क्या होता है, आप प्रेरितों के कारण के आरंभ के अध्याय के अगर शब्दों को पढ़ेंगे तो वो तहलका समझ में आता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? आज प्रभु यीशु मुझको और आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु को उसके वचन के द्वारा जानते हैं। यदि आज भी हम प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे तो वही तहलका जो प्रेरितों के कार्य में 1 और 2 में हुआ, वो ही हमारे जीवन के द्वारा इस संसार को दिखने वाला है। हमारी सेवकाई बहुत बड़ी है। शिमोन पतरस की मृत्यु कैसी हुई आप लोग जानते हैं। इतिहास बताता है कि शिमोन पतरस को भी क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस पर जब चढ़ा रहे थे तो उसने एक वाक्य बोला, मैं इस लायक नहीं कि तुम मुझको क्रूस पर चढ़ाओ। और उसने आग्रह किया कि मेरे क्रूस को उल्टा कर दो, मेरा सिर ऊपर मत रखना, मेरा सिर नीचे कर दो। और इस तरह से शिमोन पतरस की एक बड़ी भयानक और दर्दनाक मृत्यु हुई थी। लेकिन यह बात भी प्रभु यीशु ने उसको पहले से बता दिया था। और हम जब स्वर्ग पहुंचेंगे तो शिमोन पतरस से मिलकर के इन बातों के विषय में जरूर चर्चा करेंगे। तो प्रियो, मैं आज इस पैसेज के साथ में यहां पर रुकना चाहता हूं और आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आपको प्रभु यीशु बड़े बारीकी से देखता है। आपने अपने जीवन में कैसी कैसी गलतियां की हैं, कब कब ठुकराया है, और उसके लिए वो आपको त्याग नहीं दिया। वो आएगा आपके पास और आपसे बात करता है। When he comes, तब आप अपने उत्तरों के साथ में तैयार रहें। उसको कहना, प्रभु जी मैं आपसे प्रेम करता हूं। एंड इवन इफ ही आस्क्स यू 10 टाइम्स, प्लीज टेल हिम जीसस आई लव यू। और यदि आपने 100 गलतियां की और यीशु आपसे 100 बार पूछेगा तो 100 बार यीशु को जवाब देना, हाँ प्रभु जी मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं। और प्रभु यीशु आपके जीवन का खुलासा करेगा, आपकी मिनिस्ट्री को बताएगा, आपके भविष्य के जीवन को बताएगा, और यह कि मैं और आप एक दिन प्रभु के आंगन में खड़े रहेंगे। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।